नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया टाइम्स न्यूज। स्वागत है आपका इंडिया टाइम्स न्यूज में। इंडिया टाइम्स न्यूज दिखाता है आपको देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज। आज की सबसे बड़ी खबर, मेहुल चौकसी और कानूनी टीम की चालबाजियां शुरू। भारतीय जजों के हालात पर सवाल उठाने की तैयारी। मेहुल चौकसी की धोखाधड़ी के शिकार पीड़ितों को उम्मीद जगी है कि उनकी गिरफ्तारी से उन्हें न्याय मिलेगा और उनकी फंसी रकम वापस मिल सकेगी। गुजरात के भावनगर में दिव्य निर्माण ज्वेलर्स के मालिक दिग्विजय सिंह जडेजा ने दावा किया कि वह मेहुल की कंपनी में फाइनेंसर थे। उन्होंने उसकी कंपनी में 106 किलो सोने की छड़ें निवेश की थीं। उन्होंने भावनगर, अहमदाबाद, जामनगर, भुज, सूरत, मुंबई और वडोदरा में चौकसी के सभी स्टोर विकसित किए। चौकसी के पास उनकी 106 किलो सोने की छड़ें और 30 करोड़ रुपए हैं, जिनकी आज कीमत 128 करोड़ रुपए है। जडेजा ने कहा कि उन्होंने 2014 में गुजरात राज्य CIG अपराध अर्थव्यवस्था और अपराध शाखा में FIR दर्ज कराई थी। गुजरात पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिले थे। CRPC 164 के बयान दर्ज होने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उसे गिरफ्तार करने के लिए DGP स्तर के एक व्यक्ति ने 70 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। उन्होंने कहा कि वह पीड़ित थे, फिर भी उनसे रिश्वत मांगी, उन्हें न्याय नहीं मिला। 2016 में उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में हलफनामा दिया था और मेहुल पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और उसने देश का पैसा निवेश में जमा कर दिया है। उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए, वह भागने वाला है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मेहुल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एक और शिकायतकर्ता वैभव खुरानिया ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेहुल को न्याय के लिए भारत वापस लाया जाएगा। मैं बस उम्मीद करता हूं, मुझे नहीं लगता कि यह काम इतना आसान होगा। सरकार इतने लंबे समय तक विजय माल्या को नहीं पकड़ पाई, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेहुल को इतनी आसानी से भारत वापस लाया जा सकता है। इसमें बहुत सारी कानूनी जटिलताएं। इस बीच मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के साथ ही उसकी कानूनी टीम की चालबाजियां भी शुरू हो गई हैं। उसके भारत प्रत्यर्पण को चुनौती देने में जुट गई है। भगोड़े कारोबारी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि चौकसी के प्रत्यर्पण को 2 मुख्य आधारों पर चुनौती दी जाएगी। पहला, यह राजनीतिक मामला है और दूसरा, उसका स्वास्थ्य और भारतीय जेलों की मानवीय स्थिति अच्छी नहीं होना। वकील ने कहा कि उसे भारत भेजने से उसके मानवाधिकारों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वकील ने कहा कि मेहुल फिलहाल जेल में है। बेल्जियम में प्रक्रिया जमानत के लिए आवेदन करने की नहीं बल्कि अपील दायर करने की है। उस अपील में अनुरोध किया जाता है कि उसे हिरासत में ना रखा जाए और उसे हिरासत में ना रहते हुए खुद का बचाव करने तथा प्रत्यर्पण अनुरोध का विरोध करने की अनुमति दी जाए। अपील का आधार यह होगा कि मेहुल बहुत बीमार है और कैंसर का इलाज करा रहा है। साथ ही वह भारतीय एजेंसियों की एंटीगुआ से अगवा कर डोमिनिका ले जाने के दुष्परिणामों को झेल रहे हैं। उस समय की यातना के कारण वह कोलिस्ट्रोफोबिक यानी बंद जगहों में डर महसूस कर रहे थे। उसे स्थायी विकृति हो गई है। वह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाइम्स न्यूज, हर खबर सबसे पहले। इंडिया टाइम्स न्यूज, देश का सबसे तेज न्यूज चैनल। देखते रहिए हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज।